बरेली में एबीवीपी कार्यकर्ता और समाजवादी छात्र सभा के छात्र आपस में भिड़ गए। फरीदपुर थाना क्षेत्र के मुंसिफ कोर्ट के बाहर दोनों गुटों में हिंसक झड़प हो गई और दोनों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। इस झड़प में दोनों ही तरफ के कई छात्र घायल हो गए। तो दोनों ही गुटों में जमकर यहां लाठी डंडे चले हैं। कई छात्र इसमें जख्मी भी हुए हैं। कई छात्रों को चोटें आई हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से एक दूसरे की जान लेने पर उतारू ये छात्र हैं। वहीं लखनऊ में ग्राम पंचायत समितियों के गठन में विवाद हो गया। दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। भगवानपुर प्रधान के समर्थकों ने जमकर बवाल काटा। मारपीट का वीडियो वायरल हो गया। लखनऊ में सीएम योगी ने आज विपक्ष पर करारा हमला बोला। सीएम ने कहा कि एसपी राज में राम भक्तों पर गोली चलती थी, थाने बिक चुके थे। वहीं सीएम ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। बीजेपी के पिछड़ा वर्ग के सम्मेलन में सीएम योगी ने एसपी पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि एसपी के शासनकाल में राम भक्तों पर गोलियां चलती थी। कांग्रेस पर भी मुख्यमंत्री ने आतंकियों को शह देने का आरोप लगाया। वहीं सीएम योगी के बयान पर कांग्रेस और एसपी ने पलटवार किया। सपा की सरकार के समय इन आतंकवादियों के मुकदमे वापस होते थे, हिंदुओं पर झूठे मुकदमे दर्ज होते थे, राम भक्तों पर गोली चलाई जाती थी और आतंकवादियों की आरती उतारी जाती थी। क्या ये सच नहीं है क्या? 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी। सबसे पहला दंगा हुआ था कोसी कला में और सरकार ने सबसे पहला निर्णय क्या लिया था? हमारी सरकार आई, हमने सबसे पहला काम क्या किया? हमने सबसे पहला काम किया किसानों का कर्ज माफी का। और समाजवादी पार्टी ने सबसे पहला काम क्या था? राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों को, मुकदमों को समाजवादी पार्टी ने वापस लेने का निर्णय पहले लिया था। यही अंतर है। वहीं योगी के प्रहार से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तिलमिला गए हैं। कमाल है भाई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का। भूल गए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी किस तरह से लखीमपुर में किसानों को रौंदा गया, किस तरह से गोरखपुर में पुलिस वाले ने एक होटल में घुस के व्यापारी की हत्या कर दी, किस तरह से यहाँ विवेक तिवारी की लखनऊ में ठोक दिया गया था, किस तरह से हाथरस की बेटी के साथ पेट्रोल डाल के उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया और कैसे उन्नाव की बेटी को बेचारे को न्याय मिलते मिलते पूरा परिवार खत्म हो गया। और तो और यहाँ कोविड काल में लोग बिना ऑक्सीजन के तड़प तड़प के मर गए और बुखार से ना जाने कितने लोगों की मौतें हो गई। उत्तर प्रदेश के अंदर में जहरीली शराब पीने से लगातार लोगों की मौतें हो रही हैं। यहाँ जंगल राज और गुंडा राज चल रहा है। आपको काम करने के लिए जनता ने मत दिया था, काम कीजिए। काम के अलावा ये जबानी जमा खर्च से आप चुनाव नहीं जीत पाएंगे। जनता में बहुत बुरा हाल है। आप मंदिरों की बात कर रहे हैं, दंगों की बात कर रहे हैं। दंगों में कम से कम गृह मंत्रालय की अपनी रिपोर्ट पढ़ लीजिए, एनसीआरबी के आंकड़े पढ़ लीजिए, तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। उत्तर प्रदेश अपराध में ऊपर है। अब बात कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा की। कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा का रूट तय हो गया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी 23 अक्टूबर को बाराबंकी में यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगी। ये यात्रा एक साथ 3 अलग अलग जगहों से रवाना होगी। पूर्व राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी, राजेश मिश्रा वाराणसी में यात्रा को रवाना करेंगे, तो सहारनपुर में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद और आचार्य प्रमोद कृष्णम यात्रा को झंडी दिखाएंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया ने बताया कि क्योंकि घोषणा सिर्फ घोषणा रह जाती है, इसलिए कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा निकालने जा रही है। तेईस तारीख को आदरणीय प्रियंका जी पूरे उत्तर प्रदेश भर में जो यात्राएं निकलेंगी, पूर्व की, पश्चिम की और बुंदेलखंड की, उन तीनों का शुभारंभ बाराबंकी से आदरणीय प्रियंका गांधी जी के द्वारा, हमारे राष्ट्रीय महासचिव के द्वारा किया जाएगा। जनसभा का संबोधन करके और हरी झंडी दिखा के तीनों जो यात्राएं हैं उनको फ्लैग ऑफ वो बाराबंकी से ही उसमें होगा।
अब आपको सियासत की नई तस्वीर दिखाते हैं। दरअसल लखनऊ से दिल्ली आते वक्त एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का फ्लाइट में एक दूसरे से आमना सामना हो गया। दोनों की नजर एक दूसरे से मिली तो मुस्कुराए, इसके बाद दोनों आगे बढ़ गए। तस्वीर देखकर लग रहा है कि अखिलेश फ्लाइट में अपनी सीट के करीब खड़े थे, जबकि प्रियंका ने फ्लाइट में एंट्री की थी। प्रयागराज पहुंचे पीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने कांग्रेस के साथ भी गठबंधन के संकेत दिए हैं। शिवपाल ने कहा कि बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए सारे विकल्प खुले हैं। हम समान विचारधारा वाले सेक्युलर दलों से गठबंधन चाहते हैं, लेकिन प्राथमिकता समाजवादी पार्टी है। साथ ही शिवपाल यादव ने कहा कि उन्होंने ईश्वरीय शक्तियों से प्रार्थना की है कि अखिलेश यादव को सद्बुद्धि मिले। सेकुलर पार्टियों से मैंने कहा है समान विचारधारा के लोग हैं। मैंने तो हमेशा कहा है गांधी लोहिया वादी लोग हैं, चौधरी चरण सिंह वादी लोग हैं, इनको सबको हम इकट्ठा करने की कोशिश कर। अखिलेश जी आप लगातार उनसे प्रस्ताव रखा है, साथ नहीं आ रहे, क्या उनको नुकसान हो जाएगा अगर वो आपके साथ नहीं रहेंगे चुनाव में? अब तो देखिए मेरी समझ में तो उनको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। ज़मीनी हरकत को जानना चाहें तो फिर बिल्कुल साथ आ जाए। नेताजी भी आपके संरक्षक के रूप में हैं। नेताजी के आदेश से हमने अपनी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी सरकार बनाई। बलिया पहुंचे यूपी के राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने मदरसों पर बड़ा बयान दिया है। मदरसों के शिक्षकों को वेतन न मिलने पर मंत्री ने कहा कि मदरसों में आतंकवाद की शिक्षा बंद होनी चाहिए। बीजेपी सरकार मदरसों को आधुनिक बनाना चाहती है। मदरसों में सिर्फ दीनी तालीम के बजाय आम शिक्षा मिलनी चाहिए। साथ ही मंत्री ने कहा कि जो मदरसे सरकार की शर्तों को नहीं मान रहे, उन्हें लाभ नहीं मिल पाएगा। मदरसों को हम आधुनिक बनाना चाहते हैं। वहाँ पर आतंकवाद की शिक्षा बंद करके विज्ञान और गणित की शिक्षा देना चाहते हैं। वहाँ पर उनको कंप्यूटर जोड़ना चाहते हैं, संस्कृत और साइंस का ज्ञान देना चाहते हैं। अगर वो अपनी केवल दीनी तालीम हासिल करने के लिए प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा प्रयास होगा कि उनको भी आम बच्चों की तरह सभी विषयों की शिक्षा मिले। और जो मदरसे हमारे इस शिक्षा के अभियान से जुड़ेंगे उनको हम सहायता भी देते हैं। उनको आधुनिक करने का हमारी सरकार के द्वारा योजनाएं भी चलाई जाती है। यूपी के मंत्री उपेंद्र तिवारी के महंगाई को लेकर दिए बयान के बाद वार पलटवार शुरू हो गया है। अखिलेश ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा, जनता अब बीजेपी वालों को पैदल कर देगी। तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर यूपी के खेल, युवा कल्याण और पंचायती राज मंत्री उपेंद्र तिवारी का अजीबोगरीब बयान आया है। जालौन में उपेंद्र तिवारी ने कहा कि देश की 95% जनता डीजल पेट्रोल का उपयोग नहीं करती, मुट्ठी भर लोग ही इसका इस्तेमाल करते हैं। इनका तो यहाँ तक कहना है कि देश में जिस हिसाब से लोगों की आमदनी बढ़ी है, उस हिसाब से डीजल पेट्रोल के दाम बहुत कम है। आज चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो 4 व्हीलर गाड़ियों से चलते हैं, जिनको पेट्रोल की उपयोगिता है। आज समाज के अंदर 95% लोग हैं जिनको पेट्रोल की आवश्यकता नहीं है। वहीं उपेंद्र तिवारी के बयान पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा, यूपी के बीजेपी मंत्री जी ने कहा कि महंगे पेट्रोल से आम जनता को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 95% जनता को पेट्रोल की जरूरत नहीं है। अब मंत्री जी को भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि जनता उनको पैदल कर देगी। सच्चाई तो ये है कि 95% जनता को बीजेपी की जरूरत नहीं है। थार में तो डीजल पड़ता है ना। अब बात प्रधानमंत्री के यूपी दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अक्टूबर को सिद्धार्थनगर जाएंगे। यहां से पीएम 9 मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण करेंगे। पीएम सिद्धार्थनगर से 8 और मेडिकल कॉलेज का वर्चुअली लोकार्पण करेंगे। सिद्धार्थनगर के अलावा फतेहपुर, एटा, मिर्जापुर, देवरिया, हरदोई, जौनपुर, प्रतापगढ़ और गाजीपुर में मेडिकल कॉलेज का वर्चुअली लोकार्पण होगा। कार्यक्रम के मुताबिक पीएम मोदी लोकार्पण के बाद एक जनसभा भी करेंगे। देखा इतना बड़ा मैदान है, कभी कोई आया हो, लेकिन वहीं हेलीपैड बनते थे। पूरे मैदान की एक इंच जमीन आज मोदी जी के स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछा करके इंतजार कर रही है। मुझे लगता है कि इससे ऊपर संख्या हो सकती है, क्योंकि जिस तरह का लोगों में उमंग है, उल्लास है, यहाँ तक चाहे आप लोग हो, प्रेस हो, चाहे जनता हो, चाहे व्यापारी हो, सबको लगता है कि ये सिद्धार्थनगर का निश्चित तौर से प्रधानमंत्री का आगमन एक नए विकास को दस्तक देगा। तो 25 तारीख को सिद्धार्थनगर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, वर्चुअली करेंगे लोकार्पण मेडिकल कॉलेज का। एक साथ 9 मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किया जाएगा।
वहीं पीएम मोदी को अयोध्या आने का न्योता दिया है रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने ये न्योता भेजा है। पीएम को निमंत्रण दिया है दीपोत्सव के दौरान अयोध्या आने का। रामादल ट्रस्ट की ओर से ये न्योता प्रधानमंत्री मोदी को भेजा गया है। दीपोत्सव के दौरान अयोध्या आ सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। जो शिक्षा है मिशन रोजगार के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कृषि विभाग के 1,500 से ज्यादा सरकारी कर्मियों को नियुक्ति पत्र बांटे। कृषि विभाग में 1,863 युवाओं का टेक्निकल असिस्टेंट के तौर पर चयन हुआ था। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि पहले यूपी में जाति और धर्म देखकर नौकरी मिलती थी, लेकिन अब बिना सिफारिश के योग्यता के आधार पर नौकरी मिलती है। साथ ही कहा कि विपक्षी पार्टी किसान हितैषी होने का दावा करते हैं, लेकिन पिछली सरकारों ने किसानों के हित में कोई कदम नहीं उठाए, जबकि बीजेपी सरकार ने 20 नए कृषि विज्ञान केंद्र और 4 नई यूनिवर्सिटी शुरू की। अब यूपी में बड़ा बदलाव आ गया है। राजनीतिक संक्रमण इस कदर से था कि कुछ भी ईमानदारी पूर्वक पारदर्शी तरीके से लागू नहीं किया जा सकता था। वही प्रदेश आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नंबर 2 स्थान पर है। अन्नदाता किसानों के साथ बेहतर समन्वय कर लें, उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग कर लें। अकेले उत्तर प्रदेश पूरी दुनिया का पेट भरने की क्षमता रखता है। अब आपको लखीमपुर कांड से जुड़ा आज का अपडेट बताते हैं। एसआईटी को चारों आरोपियों की पुलिस रिमांड मिल गई है। एसआईटी ने कोर्ट से केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा समेत गिरफ्तार सभी चारों आरोपियों लतीफ, अंकित, शेखर की 2 दिन की पुलिस रिमांड मांगी थी। कोर्ट ने जांच एजेंसियों को सभी आरोपियों की पुलिस कस्टडी रिमांड रविवार यानी 24 अक्टूबर तक दे दी। दरअसल एसआईटी ने आमने सामने पूछताछ करने के लिए आशीष मिश्रा, लतीफ, अंकित दास, शेखर की पुलिस कस्टडी रिमांड मांगी थी। एसआईटी की तरफ दलील दी गई कि अब इस मामले में नए तथ्य सामने आए हैं, जिस वजह से आमने सामने पूछताछ करना जरूरी है। आशीष, अंकित, लतीफ और शेखर की विद इन 15 डेज दोबारा पीसीआर मांगी गई थी, जो आज शाम 5 बजे से 24 शाम 5 बजे तक स्वीकृत की गई। कितने दिनों की रिमांड? 2 दिन। 3 की चारों केस के ना? चारों केस की 2 दिन। क्या सर आपने कितने दिन की डिमांड? हमने 3 दिन मांगा था। आज शाम से 24 की शाम 5 बजे तक 2 दिन का स्वीकृत हुआ है। क्या सर इन दिनों में क्या मतलब इन्वेस्टिगेशन के अब वो विवेचक जाने, विवेचक जो भी अपना करे। हाँ, आमना सामना कराना है और कुछ नए तथ्य निकल के आए हैं, उन पर विवेचना की जानी है। गोरखपुर के गोलघर में लगने वाले जाम से अब लोगों को निजात मिलने वाली है। सीएम योगी 24 तारीख को जलकल बिल्डिंग में बने अत्याधुनिक मल्टी स्टोरी पार्किंग का लोकार्पण करेंगे। 25 तारीख से 5 नवंबर तक लोग यहां फ्री में अपनी गाड़ियां पार्क कर सकेंगे। 6 नवंबर से लोगों को पार्किंग शुल्क अदा करना होगा। इसके बन जाने से गोलघर में लगने वाले जाम से लोगों को निजात मिलेगी। साथ ही गोलघर देखने में अब और भी सुंदर लगेगा। गोलघर में लगने वाली जाम की समस्या से अब जल्द ही निजात मिलने जा रहा है, क्योंकि जलकल की बिल्डिंग में ही यहाँ पे पब पार्किंग बनके तैयार हो गया है। इसमें 350 कारें एक साथ खड़ी की जा सकती हैं, साथ ही 1000 से अधिक बाइकें इसमें खड़ी की जा सकती हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 24 तारीख को इसका लोकार्पण कर देंगे, जिसके बाद 25 तारीख से लेकर 5 नवंबर तक इसमें फ्री पार्किंग की जाएगी। उसके बाद फिर इसमें जो नियम के अनुसार शुल्क है वो लोगों से लिया जा सकेगा। यानी कि गोरखपुर वासियों को ये एक तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दीपावली गिफ्ट देने जा रहे हैं, और साथ ही जो लोगों का यात्रा होगा, लोगों के आने जाने में जो अभी जाम की झंझटें होती थी, वो भी इस पार्किंग के बन जाने से खत्म होगी। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज 18 गोरखपुर। यूपी में बाढ़ का पानी लगातार परेशानी बढ़ा रहा है। 5 जगहों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बहराइच में पहाड़ी पानी की आफत से 100 गांव डूबे हुए हैं, जिसकी वजह से गांव वालों के सामने खाने का संकट पैदा हो गया है। पीलीभीत में बाढ़ का पानी न सिर्फ लोगों की बल्कि छोटे छोटे जीव जंतु की परेशानी भी बढ़ा रहा है। बाढ़ के त्रासदी ने बेजुबानों को भी परेशान किया हुआ है। लखीमपुर खीरी में शारदा और घाघरा नदी उफान पर, इसकी वजह से 150 से ज्यादा गाँव प्रभावित है। लोग सुरक्षित जगहों का रुख कर रहे हैं। गोरखपुर में बाढ़ के पानी की वजह से बीमारियां पैर पसार रही हैं।